बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सर उस्मान मुग़ल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं सर उस्मान मुग़ल। आज हम मॉडल वर्ब्स को डिस्कस करेंगे। इसमें विल बी और शैल बी एबल टू, इसके अलावा कैन नॉट हेल्प और कुड नॉट हेल्प का इस्तेमाल भी सीखेंगे। इसकी एग्जांपल भी होंगी और उसकी प्रैक्टिस भी बताई गई है। आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। ठीक है, तो काफ़ी अरसे बाद वीडियो बनाने का मौका मिला। काइंडली आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखें। विल बी एबल टू या शैल बी एबल टू, इसका मतलब उर्दू में है सकूंगा, सकेगी, सकेंगे। सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, बी एबल टू और आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। सब्जेक्ट के बाद विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी एबल टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, और इंटेरोगेटिव में विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी एबल टू प्लस फर्स्ट फॉर्म और एंड पे क्वेश्चन मार्क। इसी तरह डब्ल्यूज में भी। तो ये इसकी उर्दू है सकूंगा, सकेंगी या सकेंगे। ये जब भी उर्दू में इस किस्म की पहचान जुमलों की लिखी हो तो वहाँ हम विल बी एबल टू या शैल बी एबल टू का इस्तेमाल करेंगे। इसको कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं और इसको आप लर्न कीजिए। पहचान याद करना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई शैल बी एबल टू प्ले अ मैच, मैं मैच खेल सकूंगा। ही विल नॉट बी एबल टू सी हिज लेसन, वो अपना सबक नहीं सुना सकेगा। विल दे बी एबल टू विजिट द पार्क, क्या वो पार्क की सैर के लिए जा सकेंगे। When will you be able to reach the station, तुम स्टेशन पर कब पहुंच सकोगे। तो ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं, विल बी एबल टू या शैल बी एबल टू। इसका मतलब है सकूंगा, सकेगी, सकेंगे। जब किसी भी जुमले के आखिर में आए तो वहाँ हम विल बी एबल टू या शैल बी एबल टू लगाते हैं, और शैल बी एबल टू लगेगा आई और वी के साथ, जबकि विल बी एबल टू का इस्तेमाल ही, शी, इट, दे, यू और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ किया जाएगा। उसके बाद है जी कैन नॉट हेल्प। कैन नॉट हेल्प का मतलब है के बगैर नहीं रह सकता। सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट हेल्प प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल इसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का करेंगे। कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हेल्प प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी इसमें फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। कैन नॉट हेल्प का मतलब है के बगैर नहीं रह सकता। ठीक है, इसमें कैन नॉट हेल्प के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी इस्तेमाल होगी। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। असद कैन नॉट हेल्प ईटिंग चॉकलेट, असलम असद चॉकलेट खाए बगैर नहीं रह सकता। आई कैन नॉट हेल्प लॉफिंग एट दिस फनी सिचुएशन, मैं इस मज़ाहिया हालत पर हंसे बगैर नहीं रह सकता। कैन यू नॉट हेल्प स्विमिंग इन टू द रिवर, क्या तुम दरिया में तैराकी किए बगैर नहीं रह सकते। इसमें पॉजिटिव नहीं होगा क्योंकि इसमें निगेशन यानी नेगेटिव नॉट का इस्तेमाल है, इसलिए पॉजिटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। या ये नेगेटिव होगा या इंटेरोगेटिव। कुड नॉट हेल्प के बगैर ना रह सका। कैन नॉट हेल्प के बगैर नहीं रह सकता, और कुड नॉट हेल्प का मतलब है के बगैर ना रह सका या के बगैर नहीं रह सका। ठीक है, इसमें भी सब्जेक्ट के बाद कुड नॉट हेल्प फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इसी तरह से इंटेरोगेटिव होगा तो सब्जेक्ट से पहले कुड प्लस नॉट हेल्प प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और एंड पे क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यूज वाला कोई जुमला होगा जिसमें वेयर, व्हेन, विच, हाउ, व्हाट, व्हाई वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो सबसे पहले कुड से पहले लगेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट हेल्प, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो ये जहन में रखिएगा कि इसका मतलब ये है कुड नॉट हेल्प जहां भी इसका इस्तेमाल किया जाए इसका मतलब है के बगैर ना रह सका। एग्जाम्पल्स हैं इसकी। आई कुड नॉट हेल्प असिस्टिंग द पुअर, मैं गरीबों की मदद किए बगैर ना रह सका। कुड यू नॉट हेल्प टेलिंग अस अ स्टोरी, क्या तुम हमें कहानी सुनाए बगैर ना रह सके। वाई कुड यू नॉट हेल्प लॉफिंग,
तुम हंसे बगैर क्यों ना रह सके। तो ये सेकंड फॉर्म है कैन की। तो इसका मतलब है कि जब सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी तो ये पास्ट में चला जाएगा। लिहाजा कैन नॉट हेल्प मतलब के बगैर नहीं रह सकता, और कुड नॉट हेल्प इसका मतलब के बगैर ना रह सका। इन दोनों में फोर्थ फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। In the end, thanks for watching my video, and please share it with your friends and other members. Thank you.